जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है। विषुवतीय प्रदेश पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, इसके दो भाग होते हैं। पहला अंतःस्रावी, इसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, इंग्लिश में इंडोक्राइन। लैंगरहैंस दीपिका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा सेल में ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा सेल में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। लैम्डा सेल में सोमैटोसिन हार्मोन निकलता है। इंडोक्राइन पार्ट यानी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा बनाए गए हार्मोन से रक्त के ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित किया जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगर जल को 2 से 6 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है और फिर बढ़ता है। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं। 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन को जल का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जिस पर जल की तीनों अवस्था परिवर्तित नहीं होती। स्तनी वर्ग के प्राणी उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। मेटाथीरिया स्तनी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। अवरक्त किरण इंफ्रारेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे कम होता है। अवरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य 7.8 गुने 10⁻⁻7। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और गामा किरण का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न होती है। आंसू गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसीटोफिनोन है। आंसू गैस का फॉर्मूला CCl3NO2 है। यह गैस आँखों के संपर्क में आती है तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं। यदि हम एक उत्तल लेंस में से किसी वस्तु को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं, तब भी हमें पेड़ का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया। माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1590 ईस्वी में नीदरलैंड में हुआ।
टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा 45 mg/लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः वोल्टेज को बदलता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर यानी थर्मोप्लास्टिक को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया बालनीकरण कहलाता है। प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। उच्च बालनीकृत रबर एबोनाइट कहलाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। अधिकांश मौसमी घटनाएं या ऋतु परिवर्तन ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। सभी प्रकार की जैविक क्रिया क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परिवर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। हरा प्लस ब्लू मिलकर मैजेंटा कलर बनाता है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था। विशिष्ट अपेक्षिकता के मूलभूत परीक्षण करने वाले 3 प्रयोग हैं। पहला माइकलसन मोर्ले प्रयोग, दूसरा इप्स स्टीबेल प्रयोग, तीसरा कैनेडी थॉर्नडाइक प्रयोग। प्रकाश के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंग गुण मैक्सवेल ने दिया। तरंग का गुण हाइजन ने दिया। कण का गुण न्यूटन ने दिया। कण एवं तरंग का गुण डी ब्रोगली ने दिया। कण का गुण न्यूटन आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा सिद्ध किया गया। प्रकाश के तरंग का गुण यंग के विद्युतीकरण सिद्धांत द्वारा प्रयोग किया गया। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है।